आज की कहानी ईश्वर सब देखता है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग सरल जीवन व्यतीत करते थे। गांव में एक ईमानदार किसान रमेश अपनी पत्नी सुमन और बेटे अंशु के साथ रहता था। रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और सच्चाई से जी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और यही कारण था कि गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, शिव नारायण। वह धनी था मगर स्वभाव से स्वार्थी और चालाक। उसे गरीबों और जरूरतमंदों से कोई मतलब नहीं था। उसने अपने धन के बल पर कई लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। शिवनारायण का मानना था कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। एक बार की बात है, रमेश के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। वह बहुत खुश था क्योंकि इस साल की फसल से उसके परिवार के सारे कर्जे चुक जाएंगे। एक रात शिवनारायण ने सोचा कि क्यों न रमेश की इस फसल को अपने कब्जे में ले लिया जाए। उसने अपने नौकरों को बुलाया और योजना बनाई। अर्धरात्रि के समय जब पूरा गांव सो रहा था, शिवनारायण ने अपने आदमियों के साथ रमेश के खेतों में आग लगा दी। देखते ही देखते रमेश की मेहनत से उगी सारी फसल जलकर खाक हो गई। अगले दिन जब रमेश और उसका परिवार खेत पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रमेश टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा किसने किया। गांव वालों को भी शक था कि यह शिवनारायण का काम है, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह सका। शिवनारायण ने गांव में अफवाह फैला दी कि रमेश की फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो गई है और इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं। रमेश निराश हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने ईश्वर की ओर देखा। वह बोला, हे भगवान, मैंने जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी से काम किया, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। क्या इस संसार में न्याय नहीं है? वक्त बीता। एक दिन गांव के पास एक बड़ा मेला लगा। शिवनारायण वहां अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था। उसने बड़ी धूमधाम से समारोह आयोजित किया। पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था, लेकिन रमेश ने वहां जाने से मना कर दिया। रात के समय जब बारात निकली, तभी अचानक से तेज आंधी तूफान आया। सारे मंडप और सजावटें उखड़ गईं। शिवनारायण ने देखा कि उसकी बेटी की शादी बुरी तरह से बिगड़ गई। उसकी सारी मेहनत और दिखावा एक पल में बर्बाद हो गया। उसी समय उसे महसूस हुआ कि यह ईश्वर का न्याय था। शिवनारायण की आंखों के सामने वह रात घूम गई जब उसने रमेश के खेतों में आग लगाई थी। उसे यह समझ में आ गया कि ईश्वर सब देखता है और बुरा करने वाले को उसकी सजा अवश्य मिलती है। शिवनारायण अपने घमंड और पाप के बोझ तले टूट गया। अगले ही दिन वह रमेश के घर गया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने रमेश को अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसे उसके खेतों के नुकसान की भरपाई भी की। रमेश ने शिवनारायण को माफ कर दिया, लेकिन शिवनारायण ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का संकल्प लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर सब देखता है। इंसान चाहे कितना भी चालाक या ताकतवर क्यों ना हो, उसके कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। बुरे कर्मों की सजा और अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। और भी इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।